हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 1 में एमएससीईटी केमिस्ट्री में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। और ये जो एमएससीईटी का सीरीज़ जैसा हमने डिसाइड किया था हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द एग्जामिनेशन जो हमारा मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में जो होने वाला है एमएससीईटी का, उसके लिए हम ये प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन द लेक्चर। तो मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे बोर्ड की तरफ। नाउ देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विथ NaI इन अ ड्राई एसीटोन गिव्स। देखिए ये साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड है और NaI को हम इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम रहता है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन और ये रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन रहता है। तो साइक्लोपेंटाइल ब्रोमाइड, तो अगर इसका मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन आपका, ओके। और इसमें का अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो बन जाएगा साइक्लोपेंटाइल और हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, ओके। इसको हम रिएक्ट करने वाले हैं NaI के साथ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ओके। तो क्या हो जाएगा, देयर इज ये रिप्लेस हो जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा और आयोडीन यहाँ पे चला जाएगा और आपको जो भी कंपाउंड मिलने वाला है सो दैट कंपाउंड विल बी साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड, यहाँ पे I मिलेगा, ठीक है, प्लस NaBr। सो दिस इज द रिएक्शन, इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं और ये रिएक्शन का नाम एक्चुअली नेम रिएक्शन है ये फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर मास 44 AMU विच ब्रोमिनेटेड गिव्स ओनली वन मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट द अल्केन इज। देखिए हम इसको ब्रोमिनेशन करना है अल्केन का और हमें खाली एक ही डेरिवेटिव उसका रिप्लेस करना है। तो आप देख पा रहे कि पेंटेन, इथेन, ब्यूटेन ये सभी अल्केन है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया है 44 AMU, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा अल्केन का, उसका मॉलिक्यूलर मास 44 AMU चाहिए। तो पेंटेन में तो 5 कार्बन एटम रहेंगे, तो 12 5 जा 60, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता है बिकॉज ये 60 के ऊपर ही मैंने खाली कार्बन पकड़ रहा हूँ इसमें का। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास रहता है 12 और पेंटेन में 5 कार्बन एटम रहते हैं, तो 12 इंटू 5 सो दैट बिकम 60, तो ये हो नहीं सकता है। इथेन यहाँ पे 2 कार्बन एटम रहते हैं तो 12 इंटू 2 24 और यहाँ पे शायद आ सकता है। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम रहते हैं, ओके। सो ब्यूटेन में 4 कार्बन होने की वजह से 12 4 जा ये इसके ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। सो हेक्सेन में भी 6 कार्बन एटम रहते हैं, ये हो नहीं सकता है। तो हमारा इनफैक्ट करेक्ट आंसर जो है इथेन है, बिकॉज इथेन का आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 44 आएगा, बाकी कुछ हो नहीं सकता है। आगे जाते हैं, विच क्लोरीन एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द फॉलोइंग। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो तभी हो सकता है जब ये बचा हुआ जो ग्रुप है ये उसको आसानी से जाने देने वाला है। तो देखिए यहाँ ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड यहाँ पे CH3 है, ये जो है यहाँ पे पहला वाला कंपाउंड जो है CH3 CH2 और Cl, पहला वाला कंपाउंड। तो जब ये निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा निगेटिव। तो ये जो बनेगा ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन सकता है, ठीक है। ये वाली इसकी बात करते हैं हम, यहाँ पे CH3 सेकंड जो ये ए की बात की है मैंने। सो जो B ऑप्शन है मेरे पास वो है यहाँ पे CH3, ओके, CH3, यहाँ पे CH2, लेकिन यहाँ पे एक H क्लोरीन से रिप्लेस किया था, यहाँ पे क्लोरीन डाल देता हूँ और यहाँ पे एक H है, ठीक है, और दूसरा ग्रुप है CH3। ये जो एंड वाले रहते हैं CH3 रहते हैं, तो ये जो है ये अगर क्लोरीन निकल जाएगा तो ये जो बनेगा दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। C टाइप में जो कार्बोकैटायन बनने वाला है आप देख पा रहे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Cl है। तो ये निकल जाने के बाद यहाँ पे जो टर्शरी कार्बोकैटायन बनने वाला है और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डी के तरफ बात करेंगे तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है,
CH3 ग्रुप, देन ये CH2, ओके, देन CH3, ओके, उसके बाद में फिर से CH2 और ये Cl है। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनने वाला है ये फिर से प्राइमरी कार्बोकैटायन बनने वाला है। सो इसका मतलब हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन जो स्टेबल रहता है दैट इज़ अ टर्शरी कार्बोकैटायन, ये स्टेबिलिटी से इसका सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर ये स्टेबल है तो क्लोरीन आसानी से निकलेगा और क्लोरीन विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन सी वाले कंपाउंड में रहेगा। सो वी कैन से दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे जाते हैं। नाउ इथाइल अल्कोहल गिव्स हेलोफॉर्म बिकॉज, देखिए हेलोफॉर्म टेस्ट देने के लिए दो कंडीशन है कि कोई भी कंपाउंड में अगर CH3CHOH ये वाला ग्रुप है, अदरवाइज CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो जो कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट रहता है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और बेसिकली इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ये मिलता है। ओके, और अगर आप देख पा रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल में ये CH3CH2 यहाँ पे कुछ कार्बन का चेंज हो सकता है ना, तो हाइड्रोजन हो सकता है। तो CH3CHOH मतलब इथाइल अल्कोहल जो हेलोफॉर्म दे सकता है बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से H2 निकल जाएगा और आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा एंड दैट विल गिव द हेलोफॉर्म टेस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये कंडीशन आप ध्यान में रखो कि हेलोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड दे सकते हैं जिसमें ये वाला कॉम्बिनेशन होना चाहिए, CH3CHOH और CH3C डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज़ इजीली ऑक्सीडाइज। सी इज द करेक्ट ऑप्शन 54 का। आगे देखते हैं। द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मतलब हमें क्या रहता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है। तो अल्केन का जनरल फार्मूला रहता है CnH2n+2। तो इसमें से एक हाइड्रोजन मुझे निकाल देना है, मतलब CnH2n+1 और यहाँ पे हेलोजन लगा देना। तो इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला यहाँ पे मुझे ए ही दिखाई दे रहा है। सो आगे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ एनेंशियोमियर पेयर दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन। अभी सबसे पहले हम 2-मिथाइल ब्यूटेन लिखते हैं, ठीक है। सो 2-मिथाइल ब्यूटेन है, मतलब ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम होना चाहिए जरूरी, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए CH3, ओके। और ये हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेन। सो यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो गया CH3। अभी जब हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे और हमें मोनोक्लोरीनेशन करना है, तो हम चेक करते हैं कि इसमें कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो क्लोरीन यहाँ से निकल सकता है। अगर यहाँ से निकलेगा तो एक क्लोरीन विल बी रिप्लेस, यहाँ से एक क्लोरीन, तो ये कार्बन आइटम के पास 2 हाइड्रोजन बचेंगे और एक क्लोरीन आएगा। तो इट कैनॉट बी फॉर्म एनेंशियोमेरिक बिकॉज असिमेट्रिक कार्बन आइटम नहीं रहेगा। बिकॉज सबसे पहले आपको देखना है कि एनेंशियोमेरिक पेयर में हमें ये देखना है कि कार्बन आइटम असिमेट्रिक बनेगा क्या, पहले हमें वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन एक रिप्लेस हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे और हमें कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप चाहिए। मतलब ये वाला जो मोनोक्लोरिनेशन डेरिवेटिव है, दिस विल नॉट गिव द एनेंशियोमर्स। अगर क्लोरीन यहाँ पे लगता है, क्लोरीन यहाँ पे लगेगा तो ये वाला जो है ना, ये बन सकता है इस तरीके से CH3C, CH3, ये H है, यहाँ पे एक CH है, यहाँ पे एक Cl लग गया, अब यहाँ पे Cl और CH3। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका जो है ये असिमेट्रिक कार्बन आइटम होगा, तो ये आपको एनेंशियोमर दे सकता है। तो इसमें एक कार्बन आइटम जो है दैट इज़ अ वी कैन से इट इज़ अ असिमेट्रिक कार्बन आइटम, ठीक है। सो अगर मतलब ये वाला केस तो हमने डिस्कार्ड कर दिया। यहाँ पे लगने के बाद एक हो सकता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, यहाँ पे अगर क्लोरीन लगेगा तो ये कार्बन आइटम के पास 2 CH3 ग्रुप है, इसका मतलब ये भी असिमेट्रिक कार्बन आइटम हो नहीं सकता है। यहाँ पे लगने के बाद ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे खाली एक ही पॉसिबल है, एक ही असिमेट्रिक पॉसिबल है। और नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स जो रहते हैं ना 2n रहते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन आइटम, तो 2^1, तो आंसर विल बी 2। तो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स अगर मुझे निकालना है तो 2 नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन आइटम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे असिमेट्रिक एक ही बनेगा, तो इसके लिए इसका आंसर जाएगा 2 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। ओके, नाउ देखिए 57 की बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट Z। तो सबसे पहले ये अल्कीन है। अल्कीन में अगर हम HBr डालते हैं तो यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पे
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल अल्किन है। और यहाँ पे अगर मैं HBr का रिएक्शन करता हूँ तो यहाँ पे दिस बॉन्ड विल ब्रेक, हाइड्रोजन विल गो टू दिस एंड ब्रोमीन विल गो टू दिस। तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ CH3 CH2Br, ये वाला कंपाउंड मिलेगा। ओके, सो X विल बी ये। उसके बाद में एक्वेस NaOH के साथ उसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एक्वेस NaOH और KOH इसके साथ बॉईल करेंगे तो ब्रोमीन विल बी रिप्लेस और आपको मिलेगा CH3 CH2OH। ठीक है ना, ये रिएक्शन है बिकॉज हम अल्केल हैलाइड को एक्वेस KOH और NaOH के साथ बॉईल करते हैं तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको अल्कोहल मिलेगा। और अल्कोहल को अगर हमने Na2CO3 और I2 के प्रेजेंस में, ये हेलोफॉर्म एजेंट है। ये हेलोफॉर्म जब रिएक्शन हम करते हैं तो एट दैट टाइम ये हमें यूज़ करना पड़ता है। तो इससे आपको क्या मिल सकता है, यू विल गेट आइडोफॉर्म। तो इसका मतलब आपको मिलेगा CHI3, ये आइडोफॉर्म का रिएक्शन है और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है C है। ये हेलोफॉर्म प्रोड्यूसिंग एजेंट है। अगर यहाँ पे क्लोरीन यूज़ करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा, आयोडीन यूज़ करते हैं तो आइडोफॉर्म मिलेगा। इस तरीके से CHI3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, देखते आगे। 3 रिएक्शन यहाँ पे मिक्स किया गया है। द फाइनल प्रोडक्ट Z इज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन C2H5NH2। ओके, नाउ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम अमाइंस लेते हैं, प्राइमरी अमाइंस लेते हैं C2H5NH2 और उसको साथ नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करते हैं HNO2, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। तो ये आपको हमेशा अल्कोहल देगा, तो यू विल गेट C2H5OH एंड इफरवेंसेस ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये उसका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। तो हमें ये पूछा है C2H5। फिर C2H5 को जब हम थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, SOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको ये क्लोरीनेशन हो जाएगा, C2H5Cl, उसका क्लोरीनेशन हो जाएगा। ये डार्जन्स रिएक्शन है। ओके, और उसके बाद में फिर से हम उसको अगर अमाइन के साथ, अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपका ये रिएक्शन होगा व्हेन अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया अल्कोहलिक इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, वी गेट अगेन अ प्राइमरी अमाइन, फिर से हमें वही कंपाउंड मिलेगा। सो अगेन हमें जो कंपाउंड मिलने वाला है दैट इज इथेनामाइन। जहाँ से हमने स्टार्ट किया फिर से हमें घूम के वही कंपाउंड मिला। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन और सी द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ओके, देखते आगे। नाउ इन द सीक्वेंस रिएक्शन, पहले ये है प्रोपाइल ब्रोमाइड है एंड मैग्नीशियम। सी देखिए, जब भी हम किसी भी अल्कल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें उसका GR मिलता है, ग्रिग्नार्ड रीजन मिलता है। तो CH3 CH2 CH2Br प्लस Mg, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपको क्या मिलेगा, इट विल बी CH3 CH2 CH2MgBr। सो ये आपको मिल गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बिकॉज ये GR है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिल गया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O के साथ मैं ट्रीट करता हूँ तो आपको हमेशा एसिड मिलता है। आपको हमेशा क्या मिलता है, एसिड मिलता है एंड 1 कार्बन एटम गेट इंक्रीजेस, इसमें 1 कार्बन एटम बढ़ेगा। तो ये जो है ड्राइस वाला रिएक्शन है। ओके, GR का अगर हम इसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमें इसमें 1 कार्बन एटम बन के एसिड मिलता है। तो प्रोपेन ये है ऑलरेडी, इसमें 1 कार्बन एटम ऐड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा तो हमें एसिड जो मिलेगा दैट इज़ अ ब्यूटानिक एसिड मिलेगा। ये रूल है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आपको समझना है। ये प्रिपरेशन ऑफ एसिड में पहला रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये ड्राइस का रिएक्शन है। तो आप देख पा रहे हैं कि ब्यूटानिक एसिड हमें यहाँ पे मिलने वाला है। देखते आगे। फाइंड आउट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है प्लस 2 Zn प्लस 4 HCl गिव्स अल्कोहलिक यूज। अभी इनफैक्ट ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हमारे सिलेबस में से थोड़े से ड्रॉप कर दिए, फिर भी रिएक्शन जो मुझे अगर बताना है इसका जो आंसर है ये B आता है बिकॉज डायरेक्ट रिएक्शन गिवन इन सिलेबस है। सो इट इज़ अ CH2Cl2 मिथिलीन क्लोराइड आपको मिलेगा एंड HCl मिलेगा। आगे जाते हैं। नाउ एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ फॉर्मूला C4H8, मतलब ये है आपका अल्कीन। तो ये फॉर्मूला करेक्ट है, ये भी फॉर्मूला करेक्ट है, 2 3 4 मतलब सेम है, ये दोनों सेम है, मतलब सभी के फॉर्मूले हैं। ओके ओके, सो ये जो C4H8 है एवरीवेयर यू कैन फाइंड C4H8 हैज़ अ 3 आइसोमर्स। करेक्ट, C4H8 के 3 आइसोमर्स है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 आइसोमर्स यहीं पे दिखाए गए।
ए हैज़ एन आइसोमर विथ अ बी एंड सी, ये क्लियर है, बिकॉज अगर हम किसी को भी ए पकड़ते हैं तो इसके दो ऑप्शन है, इसको पकड़ते हैं इसके दो आइसोमर्स एंड सो ऑन. 1 मोल ऑफ विच रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड डी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर. देखिए अभी उन्होंने क्या बोला है कि अगर 1 मोल का हमने कोई भी कंपाउंड लिया, अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1, 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स है. तो अगर सपोज मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH इफ़ आई टेक दिस कंपाउंड, ओके, और इसका अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन देता हूँ तो ये सिमेट्रिकल अल्किन है, तो ये H यहाँ पे चला जाएगा, Cl यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना. सिमेट्रिकल अल्किन व्हेन एडेड टू HCl, ये रूल रिएक्शन सीधा सीधा हो जाएगा. अगर अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनिकॉफ रूल से होता है, तो इट विल बी CH3 CH2 CH Cl CH3. तो ये कंपाउंड इससे बनता है. इससे देखते हैं हम क्या कंपाउंड बनेगा, CH3/2 और इसके से CH3 यहाँ पे या जो अभी हमें क्लोरीन ऐड HCl यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2. नाउ व्हेन वी एडेड HCl, तो ये जो अनसिमेट्रिकल अल्किन है, द नेगेटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा. यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो मिलने वाला है CH3 ओके, और यहाँ पे क्लोरीन लगने वाला है और यहाँ पे CH3 लगने वाला है. तो यहाँ से ये कंपाउंड मिला. और जो वन ब्यूटीन है, ब्यूट-1इन है, उससे हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. और अगर मैं इसको HCl के साथ ट्रीट करता हूँ तो ये भी अनसिमेट्रिकल अल्किन है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है दैट विल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH2 CH, यहाँ पे आएगा Cl और यहाँ पे आएगा CH3, ठीक है ना. अभी आप देख पा रहे कि इसमें सबसे पहले यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की, इसके मतलब इसमें असिमेट्रिकल कार्बन एटम होना जरूरी है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है, ओके, ये इसमें असिमेट्रिकल कार्बन एटम ये है, ओके. नाउ ये वाला कंपाउंड में असिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता. ये वाले कंपाउंड में भी असिमेट्रिकल कार्बन एटम ये है, और ये दोनों एक जैसी है, दोनों एक जैसी. इसका मतलब हमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी होगा, बिकॉज इससे भी आपको वही कंपाउंड मिलेगा, इससे भी आपको वही कंपाउंड मिलेगा, एंड दैट विल बी हैव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, उसको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उसमें हो सकते हैं. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, विल बी करेक्ट ऑप्शन. इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ओके. सो देखते आगे. द मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑफ द हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ 3-methyl-bute-1ene. देखिए ये 3-methyl-bute-1ene है, 1 2 3 3-methyl-bute-1ene है. अगर हम इसको हाइड्रोहेलोजनेशन करते हैं, इसका मतलब हम HBr इसमें ऐड करते हैं, तो हमें पता है कि ये असिमेट्रिकल अल्किन है, और असिमेट्रिकल अल्किन होने की वजह से ये जो निगेटिव पार्ट है दैट विल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसका मतलब डबली बॉन्डेड जो है उसमें से कम हाइड्रोजन एटम इसमें है, तो ये ब्रोमीन यहाँ पे जाने वाला है. तो ब्रोमीन यहाँ से जाने से पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा. तो इंटरमीडिएट, बिकॉज ये ब्रोमीन निगेटिव, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये निगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट. मतलब इलेक्ट्रॉन पहले, इसके पहले रिएक्शन होने से पहले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इसको बनाएगा निगेटिव और इसको बनाएगा पॉजिटिव. तो इस तरीके से आपको ये कंपाउंड मिलने वाला है. तो अगर इंटरमीडिएट की बात की जाए, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इंटरमीडिएट यहाँ पे सेकंड नंबर पे पॉजिटिव चाहिए, तभी जाके ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, ओके. और इस तरीके से आपका रिएक्शन हो जाएगा. तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके. देखते आगे. नाउ CH3Br Mg आपको मिलने वाला है, CH3MgBr, ये Gr मिलने वाला है. ये क्या मिलने वाला है, CH3MgBr, बिकॉज ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. और जब हम इसका, ये जो CH3MgBr है, इसका अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, ये है तुम्हारा कीटोन है, ओके. तो ये अगर इसके साथ अगर रिएक्शन करता हूँ, तो देखिए एक मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो आप. हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन इस तरीके से होता है, MgBr प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH, CH2 CH2 CH3.
कभी भी आपको जी आर का रिएक्शन लिखना है तो हमेशा ये एम जी बी आर है ना डबली बॉन्डेड की तरफ जाता है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा सबसे पहले। ओके, सो फिर आपको क्या मिलेगा, ये ओ एम जी बी आर इधर चला जाएगा और सी एच थ्री यहाँ पे चला जाएगा। तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, देखिए एक एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलता है, दैट विल बी सी एच थ्री सी, यहाँ पे मिलेगा आपको ओ एम जी बी आर, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक नीचे सी एच थ्री चला जाएगा और यहाँ पे आएगा सी एच टू, यहाँ पे आएगा सी एच टू और यहाँ पे आएगा सी एच थ्री। तो ये रिएक्शन है, ये आपको एडिशन प्रोडक्ट मिलते हैं, इसको हम हमेशा एच ओ एच करते हैं। तो एच ओ एच करने के बाद एम जी बी आर ओ एच निकल जाता है और ये एच यहाँ पे लगेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए सी एच थ्री सी ओ एच, हमेशा ये प्रोडक्ट बाहर निकलता है, एम जी बी आर एंड ओ एच ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, देखिए ना एम जी बी आर ओ एच निकल गया और ये एच यहाँ पे लगा गया, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको सी एच टू, यहाँ पे मिलेगा सी एच टू, यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री। और ये कंपाउंड आप देखिए, ये कंपाउंड क्या है, एवरीवेयर इट इज़ अ वन, यहाँ पे अगर इसको ये करेंगे तो 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेनॉल है, 2 मिथाइल 2 पेंटेनॉल है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आगे जाते हैं, CH3 CH Br प्लस C2H5OH एंड OH माइनस। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे कुछ मतलब हाइड्रोलिसिस करने वाले अल्केल हैलाइड का, और ये सेकेंडरी है। तो हमें रूल पता है, अगर प्राइमरी है, प्राइमरी RX है, प्राइमरी अल्केल हैलाइड है, तो हमेशा SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट होता है। टर्शरी जो है अल्केल हैलाइड हमेशा SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट होता है, और जो सेकेंडरी है दैट रिएक्ट विथ SN1 एंड SN2, ये रूल है SN1 एंड SN2। तो अब आपको पता है कि SN1 मैकेनिज्म जो है, SN1 मैकेनिज्म ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन बनने के बाद जैसा भी यहाँ पे कार्बोकैटायन बने, हम SN1 की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो जैसा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये CH3 है, बराबर है, ये C है, ये H है, ये C2H5 है, ठीक है ना, और ये यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। तो ये जो कार्बोकैटायन जो रहता है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है OH का, Br निकल जाने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पे अगर OH अटैक करेगा तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब 50-50% चांसेस है। तो इसका मतलब, और इससे जो भी ये असिमेट्रिक है, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज अटैच टू चार अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिल सकता है दैट इज C, यहाँ पे मिलेगा CH3, यहाँ पे मिलेगा H, यहाँ पे मिलेगा C2H5 और यहाँ पे मिलेगा OH। तो ये असिमेट्रिक हो गया। तो एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका ये जो है ये ऑप्टिक, ये जो दो बनेंगे, एक फ्रंट साइड अटैक एंड बैक साइड अटैक से, तो दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे, और मिरर इमेज बनने के बाद रेसिमराइजेशन टेक्स प्लेस बाय SN1 रिएक्शन। ये वाला पार्ट करेक्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब SN2 रिएक्शन होता है तो SN2 रिएक्शन में 1 स्टेप प्रोसेस रहता है। SN2 रिएक्शन में पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये यही है, रेसिमराइजेशन टेक्स प्लेस बाय SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्शन टेक्स प्लेस बाय SN2 रिएक्शन। ओके, तो आपको दोनों, बिकॉज ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में आपको दोनों हिसाब से उसको सोचना पड़ेगा। अगर SN1 के मैकेनिज्म में होता है तो आपको फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक से उसका रेसिमराइजेशन हो जाएगा, दो अलग अलग दो मिरर इमेज मिलेंगे उसको। और SN2 में तो एक ही स्टेप में होता है, इसके लिए उसका जो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, 100% इन्वर्शन होता है। तो SN2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आगे जाते हैं। सो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग फार्मूला इज, IUPAC नेम पूछा है तो लॉन्गेस्ट चेन ये है कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 सेकंड पे तो प्रोपेन है, उसका वर्ड रूट जो रहेगा, वर्ड रूट रहेगा प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए ANE। ओके, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल, तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पहले क्लोरो आता है, बाद में मिथाइल आता है, तो C द करेक्ट ऑप्शन। आगे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए CH3/2C डबल बॉन्ड CH2 गिव्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हो गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे HCl का एडिशन हो गया। देखिए CH3, ये C, ये CH3, ये कंपाउंड ऐसा है, डबल बॉन्ड CH2 मतलब ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है। यहाँ पे अगर मैं HCl ऐड कर देता हूँ
तो दिस क्लोरीन गेट एडेड टू द निगेटिव डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में चला जाएगा यहाँ पे। तो दिस निगेटिव पार्ट विल गेट एडेड टू द कार्बन एट हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब क्लोरीन यहाँ पे जाने वाला है और हाइड्रोजन यहाँ पे जाने वाला है। इसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज CH3 और ये CH3 और यहाँ पे Cl। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड प्रोडक्ट यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है आपको। ओके, तो ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिनेशन, बिकॉज क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिनेशन। और उल्टा जो रिएक्शन है इसमें से अगर मैंने डीहाइड्रोहेलोजनेशन किया और डीहाइड्रोक्लोरिनेशन किया तो आपको ये मिलेगा। तो अगर हम इसमें HCl ऐड करेंगे तो ये मिलता है, इसमें से HCl रिमूव करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो एडिशन ऑफ HCl को हम बोले हाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे क्लोरीन इसके लिए हाइड्रोक्लोरिनेशन रिएक्शन, और यहाँ से क्लोरीन रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ इसके लिए डीहाइड्रोक्लोरिनेशन रिएक्शन। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। देखिए C2H5 अल्कोहलिक KOH है। अगर अल्कोहलिक KOH के साथ हम इस किसी को भी अल्केल हैलाइड को ट्रीट करते तो हमें एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और आपको अल्किन मिलता है। तो यू विल गेट अ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एलिमिनेशन है। एक्वेस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस होता है, अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको अगर हम HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल अल्किन है, तो इट विल इन एनी केस इट विल गिव द सेम प्रोडक्ट, इट विल बी CH3 CH2 Br। अगर अनसिमेट्रिकल है तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन सिमेट्रिकल में इट विल गो एज सच। उसके बाद में ये अल्किल हैलाइड हो गया। अगर अल्किल हैलाइड को हम RONA के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब CH3ONA अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें हमेशा ईथर मिलता है, ठीक है ना। इफ़ वी ट्रीट अल्किल हैलाइड विद अल्कोक्साइड, ये विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन है, तो हमें ईथर मिलने वाला है। तो यू विल गेट अ करेक्ट ऑप्शन लाइक A इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्किल हैलाइड विद ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड, ये सोडियम मिथॉक्साइड हो गया। नाउ इथाइल आयोडाइड व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक KOH, इथाइल आयोडाइड, अभी हमने रिएक्शन किया। इथाइल आयोडाइड मतलब ये अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहलिक के साथ अगर हम ट्रीट करते तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे। सो वी गेट अल्किन्स, और अल्किन्स को हम ओलिफिन्स बोलते हैं। अल्किन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। आगे थोड़ा एरो की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरो उल्टा थोड़ा सा, कि CH3 CH2 Br मतलब ये वाला हो रहा है A। तो अगर हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ब्रूट्स रिएक्शन होता है, आपको ब्यूटेन मिलने वाला है इससे, यू विल गेट अ ब्यूटेन। और अल्कोहलिक KOH के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे अल्किन मिलेगा। अल्किन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब हमें A जो मिलने वाला है, ब्यूटेन मिलने वाला है, तो CH3 CH2 CH2 CH3, सो यू विल गेट अ C4H10, ठीक है ना। ये ब्यूटेन मिलने वाला है, एंड ये है सेकंड वाला जो है, दैट इज ये B इज द करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है, C2H4, ठीक है ना, B इज द करेक्ट ऑप्शन। 69 हमारा हो गया यहाँ पे। सो 1 ब्यूटीन प्लस HBr, देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट रिएक्शन इंप्रेस ऑफ परऑक्साइड रिएक्शन, परऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो जो एडिशन होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। देखिए यहाँ पे ब्यूट 1 इन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूट 1 इन है। इसका रिएक्शन मैं HBr के साथ करता हूँ, प्लस HBr, ठीक है ना। इसका रिएक्शन मैं यहाँ पे फिर से HBr के साथ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम परऑक्साइड लेंगे, H2O2 लेंगे। सो दिस विल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल से जाएगा तो देखिए दिस ब्रोमीन विल गो टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे चला जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH2 CHBr एंड यू विल गेट अ CH3। सो ये कंपाउंड मिला, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा, एंटी MR हो जाएगा। एंटी MR में क्या होता है, ये ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा, तो यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस CH3 CH2 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 Br। तो यहाँ पे आपको मिला सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, यहाँ पे प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिला। अभी उन्होंने बोला है कि इसको OH के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे, OH के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिला सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा बिकॉज, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल मिला। और हमें पता है कि अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ, कैन बी डिस्टिंग्विश, मुझे ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा कीटोन और यहाँ पे आपको मिलेगा अल्डिहाइड, ये रूल है।
चेक कर सकते हैं आप। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक रिएक्शन देता हूँ, CH3 CH2 C, यहाँ पे फिलहाल अभी OH लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक H है और CH3 है। ये कंपाउंड आपको सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पे मिल गया है। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ तो यहाँ पे O फिर से यहाँ पे चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 COH, यहाँ पे फिर से OH और यहाँ पे CH3। एक कार्बन एटम को जब 2 OH रखते हैं तो हमेशा अनस्टेबल रहता है, यहाँ पे H2 निकल जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज़, मैं थोड़ा सा, हाँ, दैट इज़ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो आपको यहाँ पे कीटोन मिल गया। और अगर यहाँ पे प्राइमरी का हम ये करते हैं, यहाँ पे अगर CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे फिर से CH2 OH है, यहाँ पे मैंने प्राइमरी अल्कोहल बना दिया बिकॉज ब्रोमीन विल बी रिप्लेस बाय OH। और फिर से अब ऑक्सीडेशन करते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन ये हाइड्रोजन को लगेगा, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH OH एंड फिर से OH, यहाँ पे CHOH। तो एक कार्बन एटम को 2 OH है, तो यहाँ से फिर से H2 निकल जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O, यू विल गेट अल्डिहाइड, और यहाँ पे कीटोन मिल रहा है। तो दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग डन बाय, वी कैन से ऑक्सीडेशन से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आगे जाते हैं, A प्लस HI गिव्स 2 आयोडो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब ये सम स्ट्रक्चर, द सम स्ट्रक्चर ऑफ ए गिवन बिलो 2 आयोडो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ पे देखो अभी हम इसके बारे में सोचते हैं। अगर मैं इसमें HI ऐड कर देता हूँ तो ये अनसिमेट्रिकल अल्किन हो गया, मार्कोन ये दोनों सिमेट्रिकल अल्किन हो गए इनफैक्ट। तो ये H सपोज यहाँ आएगा, यहाँ पे H यहाँ पे, और I यहाँ पे आएगा, तो इसका जो नाम आएगा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे H यहाँ पे I लिखता हूँ, ठीक है ना। ये तो 2 आयोडो, इसमें ये आएगा नहीं, 3,3 डाइमिथाइल नहीं हो सकते बिकॉज ये, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो 2 आयोडो 2,3 डाइमिथाइल होगा, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम इस सेकंड को चेक करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ CH3 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 CH, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे डबल बॉन्ड होनी चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है कुछ, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ H, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पे। अगर मैं इसका HI के साथ एडिशन करता हूँ तो निगेटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर आयोडीन यहाँ पे लग रहा है और CH3 हो रहा है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, सो इसका 2 आयोडो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, डबल बॉन्ड नहीं था, तो लेकिन डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे बने बिकॉज यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH2, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड तो आया है इसमें, सो यहाँ पे ये हो नहीं सकता है, ये हो सकता है, अभी ये भी नहीं हो सकता है बिकॉज अभी इसमें चेक करेंगे ओनली 2 एंड 3 में चेक करेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसके साथ HI के साथ ट्रीट करता हूँ, व्हेन आई ट्रीट विद दिस HI के साथ ट्रीट करने के बाद ये जो है अल्कोहल जो है ये यहाँ से निकल जाएगा, बराबर है, OH विल गेट रिप्लेस विद दिस, ठीक है। और यहाँ पे आएगा I, यहाँ पे आएगा I बिकॉज, तो यहाँ पे फिर से आपको कंपाउंड कौन सा मिलेगा, 2 आयोडो 3,3 डाइमिथाइल, सो आंसर विल बी ओनली 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो हमारा B इज द करेक्ट ऑप्शन है। देन द 2 आइसोमर्स गिवन बिलो, ये 2 आइसोमर्स हैं, देख पा रहे आप, वो एनेंशियोमर्स है क्या, डायस्टीरियोमर्स है क्या, मेसोमर्स है क्या, पोजीशन आइसोमर्स है क्या, चेक करेंगे। एनेंशियोमर्स मतलब क्या रहता है, यहाँ पे देखिए कि ये जो कार्बन एटम है ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये कायरल कार्बन एटम है बिकॉज चारों डिफरेंट ग्रुप है, और ये भी कायरल कार्बन एटम है, चारों डिफरेंट ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे एक एस्टेरिक आएगा, यहाँ पे एस्टेरिक आएगा, ओके, यहाँ पे भी एस्टेरिक आएगा, ये दोनों कायरल कार्बन एटम है। तो एनेंशियोमर्स मतलब क्या है कि जितने भी कायरल कार्बन एटम है उसमें कॉन्फिगरेशन उल्टा चाहिए, तो ऑल कायरल कार्बन एटम का कॉन्फिगरेशन यहाँ पे उल्टा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये HNOH सेम है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। तो एनेंशियोमर्स में क्या रहता है कि जितने भी कायरल कार्बन एटम रहते हैं उसमें सब में जो कॉन्फिगरेशन है उल्टा चाहिए, तो उसको एनेंशियोमर बोलते हैं। तो एनेंशियोमर है नहीं,
ऐसे कंपाउंड को डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन है कि एट कुछ उसमें का जो कायरल कार्बन एटम है वहाँ पे ग्रुप वैसे के वैसे ही लगे, तो उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो हमारा बी ऑप्शन है। मेसोमर्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है कुछ अलग अलग होता है, तो यहाँ पे कोई इसका सवाल नहीं मेसोमर्स का। पोजीशन आइसोमर्स का मतलब होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग पोजीशन पे चाहिए, तो यहाँ पे पोजीशन आइसोमर्स भी नहीं है, तो इसका मतलब डायस्टीरियोमर्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बी। तो ध्यान में रखो, एनेंशियोमर्स किसको बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स किसको बोलते हैं। लास्ट में मैं बोल देता हूँ कि अगर जितने भी कायरल कार्बन एटम वहाँ पे है, तो वहाँ पे अगर आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा दिखाई दिया तो उसको एनेंशियोमर बोलते हैं, लेकिन कुछ ही जगह पे वो चेंज है तो उसको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। आगे नाउ सो देखिए, एरो का डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ये है आपका CH3 CH2 CHBr 2 ब्रोमोब्यूटेन है। 2 ब्रोमोब्यूटेन को यहाँ पे 2 दिया है कुछ तो भी, और यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन से ये मिलने वाला है, और 2 ब्रोमोब्यूटेन से आपको ये मिलने वाला है। तो 1 जो है यहाँ पे आप ब्रोमीन इज रिप्लेस बाय OH, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये वाला जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस है, और ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन है। तो देखते हैं अभी हम डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो 1 इज हाइड्रोलिसिस एंड सेकंड इज अ डिहाइड्रोलिसिस। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एरो का डायरेक्शन उल्टा है, यहाँ पे नंबर भी चेंज है। ओके, सो देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे बचे अभी, तो वी विल सी। ये आपका है C3H6Cl2 केसियन में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें साइनाइड मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने बोला है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे साइनाइड C ग्रुप लगेगा, बिकॉज केसियन एड्स 1 कार्बन एटम इन दैट। तो ऑलरेडी हमारे पास 3 यहाँ पे कार्बन एटम है, तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम मुझे दिखाई दिए। तो ये जो 2 CC ऐड हो गई है केसियन के हिसाब से ऐड हो गए। तो इसका मतलब मुझे अगर यहाँ पे और फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें साइनाइड से हमें एसिड मिलता है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से पता चल रहा है आंसर से, तो यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे पक्का Cl होना चाहिए, यहाँ पे Cl होना चाहिए, और यहाँ पे Cl होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों जगह Cl होना चाहिए। तो दोनों जगह हम केसियन का जो रिएक्शन करेंगे, व्हेन वी डू द केसियन का रिएक्शन, तो ये Cl और ये निकल जाएगा K, और ये भी निकल जाएगा। तो आपको इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा CH3C, यहाँ पे मिलेगा CH3, यहाँ पे मिलेगा Cn, और यहाँ पे मिलेगा Cn। और फिर इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें COH ग्रुप मिलता है। इसका मतलब हमें अगर मुझे इसका नाम देना है, A का नाम देना है, तो A का नाम डेफिनेटली होना चाहिए, इट इज़ 2,2 डाई, बिकॉज कार्बन का चेंज ये है 1 2 3 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 2,2, बिकॉज वी विल कंसिडर दिस एज द लॉन्गेस्ट चेन, और 2 नंबर पे क्लोरीन लगाए तो ये 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आगे जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक आप देख पा रहे हैं कि ये कार्बोकैटन है, टर्शीड कार्बोकैटन है, और ये OH है। तो 1 जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो लेविस एसिड रहता है, और OH में यहाँ पे लोन पेयर रहता है, तो यहाँ पे लेविस बेस है। तो हमें यही करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। 1 इज़ अ लेविस बेस, नहीं हो सकता है, लेविस एसिड नहीं हो सकता, उल्टा हो गया। बोथ आर लेविस एसिड नहीं है, बोथ आर लेविस बेस नहीं है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि हमने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, और यहाँ पे आपका जो रिएक्शंस है हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का और हैलो अल्केन्स का, वो रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन याद है तो यू कैन डेफिनेटली रीच द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।